हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी पढ़ाई बिल्कुल समय से कर रहे होंगे। खैर चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रस में चल रहा है और रस में आज का हमारा टॉपिक होगा वात्सल्य रस। ठीक है, देखो वात्सल्य क्या होता है। वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम, लेकिन प्रेम का एक भाव अलग हो जाता है। माता का अपने पुत्र के लिए प्रेम, पिता का अपने पुत्र के लिए प्रेम, गुरु का अपने शिष्य के लिए प्रेम, भाई का अपनी बहन के लिए या अपने छोटे अनुजों के लिए जो प्रेम भाव होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है, वात्सल्य रस का मतलब होता है कि जब कोई छोटा बच्चा है, आप उसे देखकर वो जो अटखेलियां कर रहा है, वो जो तुतला रहा है या कुछ भी कैसी भी अटखेलियां वो कर रहा है, उसको देखकर उसके लिए जो प्रेम आपके मन में उमड़ता है उसी को वात्सलता कहते हैं। वत्सलता कहते हैं, वात्सलता कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं। और वही भाव जो आपके मन में उत्पन्न हुआ वही वात्सल्य रस होता है। ठीक है, बात करते हैं इसके स्थायी भाव की। इसका स्थायी भाव होता है वत्सलता या फिर स्नेह। लेकिन स्नेह भी कौन सा, एक दुलार वाला स्नेह जो होता है, ममता वाला स्नेह जो होता है। आलंबन और उद्दीपन यानी कि विभाव की अगर मैं बात करूं तो आलंबन उसमें आ जाता है पुत्र, शिशु या शिष्य। या तो बेटा होगा या बेटी होगी, बच्चा होगा कोई, या कोई छोटा बच्चा होगा या गुरु का शिष्य होगा। इसमें आप लिख सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, अनुज हो सकते हैं, आपके अनुज यानी कि आपके छोटे भाई बहन। ठीक है, उद्दीपन क्या होता है, कहां से वो प्रेम हमारे लिए जो वात्सल्य है कहां से उमड़ के आया। उद्दीपन होता है उस बालक का हट करना, चेष्टा करना, उसका रूप। जैसे कोई बच्चा शैतानी कर देता है ना, और शैतानी करने के बाद कितनी मासूमियत के साथ वो खड़ा हो जाता है, फिर उसे डांटने का मन नहीं करता, फिर उसे देखकर हंसी आ जाती है। उसकी शैतानी करने के बाद भी जो हंसी का भाव आया वही वात्सल्य होता है। ठीक है, अनुभाव क्या आता है, अनुभाव आता है आलिंगन। मन करता है, कोई कोई बच्चा इतना प्यारा लगता है, इतना सुंदर लगता है, इतनी अटखेलियां उसकी अच्छी लगती हैं, मन करता है उसे गले लगा लो, उसे गोद में उठा लो, है ना। कभी कभी माँ जो होती है वो चिंता में आ जाती है, पिताजी जो होते हैं वो कभी चिंतित हो जाते हैं, तो प्यार से अपने बच्चे के सर पे क्या करते हैं, हाथ फेरते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, अनुभाव होते हैं। संचारी भाव क्या रहेगा, हर्ष, गर्व, मोह, चिंता, शंका। ठीक है, संचारी भाव क्या रहेगा, हर्ष, गर्व, मोह, चिंता, शंका। या तो बच्चे पर गर्व होगा या खुशी होगी या उसकी चिंता होगी या उसका मोह होगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए क्या निकलता है, उसका संचारी भाव होता है, और उसी भाव को हम क्या कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। परिभाषा, जैसा कि मैंने कहा था कि परिभाषा हमेशा किस तरह से बनानी है, परिभाषा आपको इन्हीं में से बनानी है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि जब माता, पिता या गुरु का प्रेम भाव अपने पुत्र, शिष्य या अनुजों के लिए उत्पन्न हो, उस भाव को क्या कहते हैं, वात्सल्य रस कहते हैं। वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, उदाहरण आपने एक बहुत फेमस भजन सुना होगा, सूरदास जी द्वारा लिखा गया है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ठीक है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ठीक है, कि ये सारे बाल सखा ही थे, इन्होंने क्या कर दिया, मेरे मुंह पे लिपटा दिया था, मैंने माखन नहीं खाया था। तो वो पूरा भजन ही किस पर है, वात्सल्य रस पर है। ठीक है, पूरा भजन ही किस पर है, वो वात्सल्य रस पर निर्भर है। तो आप उस पूरे भजन का, जो हमारा एक पूरा भजन है, वो भजन का नाम है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो ये जो पूरा भजन है, ये पूरा भजन ही किसका उदाहरण है, ये पूरा भजन वात्सल्य रस का उदाहरण है।
क्योंकि पूरे भजन में एक माता के और एक पुत्र का बीच का जो एक शिकायत वाली बात है कि भाई आके सबने शिकायत करी, लेकिन मैं जो अपनी माँ से कहूंगा मेरी माँ वही मानेगी, वही सुनेगी। तो वो एक प्रेम भाव चल रहा है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को वात्सल्य कहते हैं, ठीक है। इतनी बात। अब अगर मान लो मैं एक दूसरे उदाहरण की आपसे बात करूं, तो जैसे कह सकते हैं कि भाई जशोदा हरि पालना झुलावे, ठीक है। क्या कहते हैं कि जसोदा हरि पालना झुलावे, ठीक है। मलहावे दुलरावे, मलहावे दुलराए, ठीक है। जोई सोई कछु गाए, जो मन में आ रहा है वो ही गा रही है, जोई सोई कछु गाए, ठीक है। अगर इस तरह के उदाहरण आपसे याद नहीं हो पाते हैं, ठीक, तो आप ये जो पूरा भजन है, इसको आप पूरा भजन आपने देखा होगा, आप इस भजन की एक दो लाइन भी उसमें बता देंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी कि आपको इसमें सिर्फ ये देखना होता है रस में कि जो भी आपने काव्य पढ़ा है वो किसके लिए, उससे आपके जो मन है वो किस तरफ जा रहा है। मान लो आपने कोई काव्य पढ़ा और आपके उससे रोंगटे खड़े हो गए, आपको उसमें उत्साह उसमें भर गया, ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये वीर रस का उदाहरण है, ठीक है। आपने कोई काव्य पढ़ा, आपका मन खराब हो गया, आप कहेंगे कि ये विभत्स रस है। आप किसी काव्य को पढ़कर दुखी हो गए, आप कहेंगे कि ये करुण रस है, ठीक है। तो जैसा जैसा काव्य का भाव आता जाएगा वैसा वैसा ही उसका उदाहरण, उसका नाम आप वहां पर आराम से बता सकते हो, ठीक है। तो ये जो पूरा भजन है ये पूरा वात्सल्य रस में आता है कि हाँ ये पूरा क्या है, वात्सल्य रस है, ठीक है। इतना नोट करेंगे, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अगले रस की, ठीक है। तो हमारा अगला रस आता है भक्ति रस। अगला रस कौन सा आता है, भक्ति रस, ठीक। देखो भरत मुनि को माना जाता है कि इन्होंने ही जो रस का एक तरह से क्या बताया था कि हिंदी के अंदर रस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इस बात को पूरी तरह से बताया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि भक्ति जो है एक रस नहीं है, ये एक भाव है। उन्होंने इसको रस नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये क्या है, एक भाव है। किसने, भरत मुनि ने। लेकिन बाद में हिंदी के अनुसार इसको एक भक्ति रस की उपाधि दे दी गई, इसको 11वां रस माना गया। भक्ति रस क्या होता है, आप भजन कीर्तन करते हैं, ठीक है। देखो एक होता है शांत रस, किसी भजन को सुनकर, किसी जगह को देखकर आपका मन क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है। कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, ठीक है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो ये क्या है, ये शांत रस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपने आप को जो भी भक्त है उसने अपने आप को क्या किया है, शांत किया है, ठीक। अब भक्ति रस का मतलब होता है कि आप किसी भी तरह से भगवान को अपने आप को क्या कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भक्ति रस होता है। जब आप भक्ति में डूबकर क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से शांत, आपका मन क्या हो जाता है, इस मोह माया से दूर हो जाता है, वो आपका शांत रस होता है, ठीक है। भक्ति रस का क्या मतलब है, इसकी परिभाषा, इसका स्थायी भाव अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके स्थायी भाव की, इसके विभाव की, इसके अनुभाव की, इसके संचारी भाव की, ठीक। देखो भक्ति रस का मतलब होता है कि जब आप पूरी तरह से ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। शांत रस और भक्ति रस में यही एक फर्क है कि शांत रस का मतलब होता है अपने आप को शांत करना, भक्ति रस का मतलब होता है ईश्वर के लिए अपने प्रेम को प्रकट करना, ठीक है। तो भक्ति रस की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आप परिभाषा क्या देंगे कि जब ईश्वर के लिए, जिस भाव में ईश्वर के लिए प्रेम, ठीक है, कि ईश्वर के लिए प्रेम अनुराग, ईश्वर के लिए प्रेम अनुराग व्यक्त करने वाले भाव, वाले भाव को भक्ति रस कहते हैं, भक्ति रस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितना भी आपका प्रेम रहेगा, आपका अनुराग रहेगा, वो सब किसके लिए रहेगा, वो सब रहेगा आपका ईश्वर के लिए। शांत रस में क्या आपका, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि फिर ये तो चीज शांत रस में भी आती है, शांत रस का मतलब होता है अपने आप को इच्छाओं से अलग करना,
भक्ति आप इच्छा रख के भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी कोई इच्छा है तब भी आप भक्ति कर लोगे। शांत रस का मतलब हो गया कि आपने अपने मन को शांत कर लिया, अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। अब आपकी कोई इच्छा नहीं रही, केवल आपको क्या करना है, केवल भक्ति करनी है बस, ठीक है। यहाँ पे स्थाई भाव इसका होता है देव विषयक रस, या इसको देवरति भी हम कहते हैं। आलंबन क्या होगा, श्री राम कृष्ण भोलेनाथ, जितने भी हमारे ईश्वर हैं, अल्लाह है, जो भी है, जिसको भी हम मानते हैं, ठीक है, यीशु है, ईसा मसीह है, जिसको भी हम मानते हैं, वही हमारे आलंबन होंगे। उद्दीपन हो जाता है उस परम पिता परमात्मा के किए गए अद्भुत कार्य, ठीक है। सत्संग में क्या होता है, सत्संग में ये होता है कि उन्होंने जितने भी कार्य किए उनका बखान किया जाता है, ठीक है। भक्तों का समागम, जब बहुत सारे भक्त एक साथ बैठेंगे तो वहां पर क्या बातें होंगी, वहां पर ईश्वरीय बातें होंगी, ठीक है। इसका अनुभव कहाँ से आता है, कीर्तन से आता है, ईश्वर की लीला से आता है। अनुभव में कभी कभी क्या था, आंखों से आंसू गिरना, रोना, हंसना, नाचना, सत्संग कीर्तन हो रहा है, आप मंत्र मुग्ध हो गए, आप खड़े होके नाचने लगे, ये अनुभव है, ठीक है। संचारी भाव होता है निर्वेद, मति, हर्ष, वितर्क, ठीक, ये इसके क्या हो गए, सारे इसके भाव हो गए, क्लियर है, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब बात आती है इसके उदाहरण की, ठीक। तो इसका उदाहरण क्या कहता है, उदाहरण में जैसे बहुत एक हम इसमें भी एक भजन की मैं बात करूंगी, जैसे भजन है कि पायो जी मैंने प्रेम रतन पर धन पायो, वस्तु अनमोल दी मेरे प्रभु और हर्ष के साथ अपनायो, या खुशी खुशी अपनायो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक भक्ति रस है कि हाँ, मीरा जी का एक ये भजन है कि पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो या राम रतन धन पायो, और मैंने जैसे भी मेरे गुरु ने मुझको ये शिक्षा दी, मैंने उसको हंसी खुशी क्या कर लिया, अपना लिया, ठीक है। उदाहरण की बात करते हैं। कहते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, इसमें ये भाव है। तो इसीलिए भरत मुनि ने क्या कहा था कि भक्ति रस को किस में माना जाता है, एक भाव में माना जाता है, ठीक है। उन्होंने इसको रस नहीं बताया, लेकिन बाद में हिंदी ने इसको क्या कर दिया, रस की उपाधि इसे दे दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, कि जो मेरे सतगुरु ने, जो मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा दे दी भक्ति के लिए, मैंने उसको कृपा करके क्या कर लिया, अपना लिया, ठीक है। मीराबाई सबसे बड़ा उदाहरण होती है भक्ति रस का, ठीक है, क्योंकि उनकी भक्ति जो थी वो बिल्कुल क्या थी, एकदम चरम सीमा पे थी, ठीक है। इतनी ज्यादा वो डूब गई थी कृष्ण की भक्ति में कि उन्होंने बिल्कुल सब कुछ त्याग दिया था, ठीक है। महल में रहती थी, महल में रहती थी, लेकिन फिर भी पूरी अपनी भक्ति को निष्ठा के साथ करती थी। भक्ति यही होती है। आपने प्रहलाद का नाम सुना होगा, है ना, भक्त प्रहलाद कहते हैं। उन्होंने सभी कार्य किए, उन्होंने राज्य भी किया, लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी, ठीक है। यही फर्क आ जाता है शांत रस में और भक्ति रस में, ठीक है। सारे कार्य करते रहिए, लेकिन भक्ति भी करते रहिए साथ में। आप जहां से भी, आपको जिस भी तरह से यहाँ पे प्रभु की लीला का बखान होता है, वो भक्ति होती है। आप मंदिर जाते हैं, ये भक्ति होती है, ठीक है। आपने अपना मोह छोड़ दिया, ये शांति, ठीक है। आपने हर एक चीज से अपना मोह छोड़ दिया, आपको अभी कोई मतलब नहीं है संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको कुछ नहीं चाहिए, ना आपको बड़ा घर चाहिए, ना आपको गाड़ी चाहिए, ना आपको पैसा चाहिए, ये शांति है। आपने अपने मन को इन सब चीजों से क्या कर लिया, हटा लिया, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये जो कलयुग का जो समय है, ये मोह का समय है। तो यहाँ से हम बहुत कोशिश करने के बाद अपने आप से ये मोह को क्या कर पाते हैं, हटा पाते हैं, वरना तो हम इस मोह से नहीं छूट पाएंगे, ठीक है। और ये मोह है कि हमें अपने बच्चों के साथ रहना है, अपने माता पिता के साथ रहना, ये मोह होता है और ये रहेगा, सीधी सी बात है। सभी के अंदर रहता था, हमारे अंदर भी रहेगा, होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भक्ति रस है। तो यहाँ तक हमारे जितने भी रस हैं वो हमने पढ़ लिए अपनी इन क्लासेस के अंदर, ठीक है।
अब आपको क्या करना है इसमें वो मैं आपको बताती हूँ। अब आप इन रसों को याद कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमने पूरी 3-4 क्लासेस में हमने ये तो पढ़ लिया कि ये हमारे रस हैं, ये इसके स्थायी भाव हैं, ये इसके उदाहरण हैं। मेन बात होती है उदाहरण की और उसके स्थायी भाव की, ठीक। आलंबन संचारी भाव ये अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से हम उसका लिखते हैं, किस वजह से स्थायी भाव, किस वजह से हमें उस भाव की अनुभूति हो रही है, क्या कारण रहा कि वो भाव हमारे अंदर उत्पन्न हुआ, किस वजह से वो भाव हमारे मन में चल रहा है। तो यही सारे उनके क्या आ जाते हैं, अनुभव, संचारी भाव और विभाव आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई आप इनको इजीली याद कैसे करेंगे। मानो आपने क्या कर, अब आपको क्या करना है, ठीक है। आपने डिस्क्रिप्टिव नोट्स बना लिए होंगे, अब बनाने हैं आपको की नोट, ठीक है। की नोट बनाने किसके लिए, रस के लिए। कैसे बनाओगे आप, इस तरह से डिवीजन कर लेंगे पेज का। यहां आप लिखेंगे रस का नाम, यहां आप लिखेंगे उसका स्थायी भाव और यहां आप लिखेंगे उसका उदाहरण। उदाहरण पढ़ लिया तो सारी चीजें याद हो गई, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर मैं कहूं कि पहले हम किसकी बात करते हैं, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का भाव क्या होता है, रति, ठीक। अब श्रृंगार रस में दो उदाहरण आते हैं, एक किसके लिए, वियोग रस के लिए, और एक आता है संयोग रस के लिए। तो आप उन दोनों के उदाहरण यहाँ पर लिख देंगे, क्लियर है बात। फिर हम बात करते हैं किसकी, करुण रस की। करुण रस का स्थायी भाव आ जाता है शोक। उस शोक के लिए फिर आप क्या करेंगे, अपना दूसरा उदाहरण यहाँ पर लिख देंगे। शोक किस वजह से हुआ, हाय अभी हुए थे हल्दी क्या, तभी चंदन तिलक में चढ़ा था मात, ठीक है, कि कैसी ये दुर्दशा हुई, और ये सब क्या है, हमारा ये करुण रस का उदाहरण। यहाँ पर छोटा छोटा करके आप उस उदाहरण को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे संयोग रस का उदाहरण, यहाँ पे आप लिखेंगे वियोग रस का उदाहरण, यहां आप लिखेंगे करुण रस का उदाहरण, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, हास, और हास के लिए हमारा उदाहरण यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है कि भाई हास्य रस का उदाहरण बहुत सारे आ जाते हैं, कोई भी हास्य कवि हमारे होते हैं ना, उनके भी किसी का भी आप उदाहरण उठा के देख लीजिए, ठीक है ना, कि भाई किसी भी तरह की मुसीबत में गंजे तू क्यों रोए, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए पर तेरा बाल ना बांका होए, ठीक। तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये हास्य रस का उदाहरण हो जाता है। इसी तरह से आप यहाँ पे सारे रसों के नाम लिखते जाएंगे, उनका स्थायी भाव लिखेंगे और उनके उदाहरण यहाँ पे लिखते जाएंगे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। उससे आपको क्या हो जाएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे ये रस का ये स्थायी भाव है और ये, क्योंकि डायरेक्ट कभी भी वो यही पूछेगा इसका स्थायी भाव बताओ भाई क्या होता है, ठीक है। उदाहरण लिख के दे देंगे, आपसे कहेंगे कि बताइए ये किस रस का उदाहरण है, ठीक, इसमें किसकी बात की गई है, इसमें वीर रस की बात की गई है, इसमें किसकी बात की गई है। तो जैसा आपका काव्य होगा उसी के अनुसार आपको क्या करना है, उसी के अनुसार आपको उस रस का नाम दे देना है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका होता है कि थोड़ा सा कुछ दिन के लिए आप काव्य सुन लो, 2-3 जो आपके कवि होते हैं ना, जैसे जैसे राम भदावर है, कुमार विश्वास है, ठीक है, इन 2-4 कवियों को आप सुन लीजिए, आपको रस बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपको ये रस समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, इसके की नोट्स जरूर बना लेना, ताकि इससे आपको क्या हो जाएगा, ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। क्लियर है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।